नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। सरल रेखा में गति अपना चैप्टर चल रहा था और पिछले लेक्चर में अपन ने गति के ग्राफ पढ़े थे। आज के इस लेक्चर में हम एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समान त्वरित गति में हम जानते हैं गति के दौरान कण का जो त्वरण होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यदि किसी भी कण का त्वरण गति के दौरान नियत रहता है तो कण की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। अब एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण प्राप्त करने की दो विधियां हैं, एक ग्राफिकल विधि है और दूसरी कलन विधि। दोनों ही विधियों से हम एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण व्युत्पन्न करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम आलेखीय विधि से इनको व्युत्पन्न करने वाले हैं। तो दो विधियां हैं जिनके द्वारा हम एक समान त्वरित गति के लिए जो गति के समीकरण हैं उनको व्युत्पन्न कर सकते हैं। पहली विधि है आलेखीय विधि और दूसरी विधि है कलन विधि। अब हम आलेखीय विधि से गति के समीकरण व्युत्पन्न करेंगे। आलेखीय विधि या ग्राफिकल मेथड। एक समान त्वरित गति के लिए वीटी आरेख मैंने आपको पढ़ाया था और बताया था कि वीटी आरेख जो होता है एक समान त्वरित गति के लिए वो समय अक्ष से किसी कोण पर एक सरल रेखा होता है। कुछ इस तरह से मैंने बताया था वीटी आरेख एक समान त्वरित गति के लिए, यदि आप याद कर पा रहे हो तो। लेकिन यहाँ पर हम प्रारंभिक वेग को u मानकर चलेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में u मतलब प्रारंभिक वेग 0 दिया होगा तो u का मान 0 रख देंगे वहां पर, लेकिन यहाँ पर हम u मानकर चलेंगे। फिर प्रश्न के हिसाब से हम u का मान रख देंगे। u का मतलब t बराबर 0 पर वेग का कुछ मान होगा u। माना एक कण t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग u से गति प्रारंभ करता है और एक समान त्वरण, क्योंकि हम एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरण देख रहे हैं, तो एक समान त्वरण a से गति करते हुए t समय तक गति करता है तथा t समय पश्चात कण का वेग v हो जाता है। मतलब एक कण है जो t बराबर 0 पर, यदि हम इस ग्राफ का मतलब समझे, जो कि मैंने समझा भी रखा है पीछे,
इस ग्राफ का मतलब है कि t बराबर 0 पर, यहाँ पर समय और वेग दोनों 0 होते हैं इस बिंदु पर, मूल बिंदु पर। अब t बराबर 0 पर प्रारंभिक वेग का मान u है और कण t समय तक गति करता है। इसे मैं समय ही लिख देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पर वेग, t बराबर 0 पर कण u वेग से गति प्रारंभ करता है और एक समान त्वरण से गति करते हुए t समय तक गति करता है। ये यहाँ पर समय का मान t और t समय पर वेग हो जाता है v। तो इस ग्राफ का मतलब ये हुआ। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम गति के समीकरण इस VT आरेख की मदद से व्युत्पन्न कर सकते हैं। वेग समय आरेख में हम एक और बात जानते हैं कि वेग समय आरेख का ढाल त्वरण को बताता है। वेग समय आरेख का ढाल त्वरण को बताता है। तो यहां पर हम ढाल लिख लेते हैं। ये कोण हम मान लेते हैं थीटा है। समय एक्स से ये जो VT आरेख है वो थीटा कोण बना रहा है, तो इसके लिए हम ढाल लिख सकते हैं जो कि होगा tan थीटा। और tan थीटा हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है। यदि हम ध्यान से देखें तो ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा यहाँ पर, और समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है वो लंब होता है। थीटा के सामने वाली भुजा ये लंब, जिसका मान होगा यहाँ पर v माइनस यू। इस पूरी भुजा में से ये वाली भुजा घटानी है जो कि ये है v और ये है u। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की भुजा हमें मिल जाएगी जिसका मान होगा v माइनस यू। और नीचे वाली भुजा ये तो t है ही। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं tan थीटा होगा लंब बटे आधार, ये स्लोप है। tan थीटा क्या है यहाँ पर? स्लोप इस ग्राफ का। और tan थीटा का मान हम जानते हैं लंब बटे आधार होता है। लंब का मान है यहाँ पर v माइनस यू और आधार का मान है t। और ये जो स्लोप होता है वो त्वरण को बताता है VT आरेख में। एक काम करते हैं, हम इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। जो स्लोप होता है VT आरेख का वो त्वरण को बताता है। ये tan थीटा होगा और tan थीटा जो है वो त्वरण को बताएगा यहाँ पर। तो tan थीटा का मान हम जानते हैं कि जो tan थीटा है वो होता है लंब बटे आधार। तो यहां से हम त्वरण निकाल सकते हैं। यहां से त्वरण बराबर होगा tan थीटा, और tan थीटा चूंकि लंब बटे आधार है, लंब का मान हमारे पास है v माइनस यू और आधार है हमारे पास t। तो यहां से ये हो जाएगा AT बराबर v माइनस यू, और ये हो जाएगा AT प्लस यू बराबर v। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं v बराबर u प्लस AT, जो कि इसका पॉपुलर फॉर्म है। और ये जो समीकरण आए हैं वही एक समान त्वरित गति का प्रथम समीकरण है। समीकरण एक समान त्वरित गति के लिए गति का प्रथम समीकरण है या कहलाता है। तो इस तरह से हम VT आरेख के ढाल की मदद से
एक समान त्वरित गति के लिए गति का जो प्रथम समीकरण है उसको व्युत्पन्न कर सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे समीकरण की तरफ कि उसको हम किस तरह से बना सकते हैं। ये समीकरण एक हमें ध्यान में रखना है। समीकरण एक को हम यहां पर लिख लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ये हमें मिल चुका है गति का पहला समीकरण। दूसरे समीकरण के लिए भी हमें वी टी आरेख की जरूरत पड़ेगी, तो वी टी आरेख हम बना लेते हैं। ये वेग अक्ष हैं और ये है समय अक्ष। पहले की तरह ही माना कोई कण है जो t बराबर 0 पर u वेग से गति प्रारंभ करता है और एक समान त्वरित गति करते हुए t समय तक गति करता है, कुछ इस तरह से। ये t और t समय पर वेग का मान v। अब वीटी आरेख में ही मैंने आपको एक और बात लिखवाई थी पहले कि वेग समय आरेख का समय अक्ष के साथ बना क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है। तो समय अक्ष के साथ जो वेग समय आरेख का क्षेत्रफल बन रहा है वो ये वाला क्षेत्रफल है। ये पूरा क्षेत्रफल जो बन रहा है इसका जो भी मान आएगा वो विस्थापन को बताएगा। तो पहले तो हम वो बात लिख लेते हैं कि वेग समय आरेख द्वारा समय अक्ष के साथ बनाया गया क्षेत्रफल विस्थापन को बताता है। तो यहां पर जो क्षेत्रफल है वो आएगा, ये एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग इंटू समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो ये हो जाएगा 1/2 समानांतर भुजाओं का योग जो कि है u प्लस v। इस समलंब चतुर्भुज में ये दो भुजाएं समानांतर हैं। इस वाली भुजा का मान है u और इस वाली भुजा की जो लंबाई है वो है v। तो u प्लस v और समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो कि है t। और ये जो एरिया है वो विस्थापन को बताएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 u प्लस v इंटू टी। अब यहां पर हम v का मान समीकरण 1 से रख देते हैं। इस समीकरण को हम फर्स्ट ए समीकरण नाम दे देते हैं और इसमें अब समीकरण 1 से v का मान रखने पर s बराबर हमें मिलेगा 1/2 u प्लस v का मान u प्लस ए टी गुणा टी। यहां से हमें विस्थापन मिलेगा 1/2, ये हो जाएगा 2u प्लस ए टी इंटू टी और यहां से हमें मिल जाएगा s बराबर 1/2। इस 1/2 को 2u से गुणा करेंगे तो 2 से तो 2 कटेगा और इस u को t से गुणा करने पर ये ut बनेगा प्लस ये 1/2 at स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो समीकरण हमारे पास आ चुका है
इसे ही एकसमान त्वरित गति के लिए गति का दूसरा समीकरण कहा जाता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे समीकरण 2 एकसमान त्वरित गति के लिए गति का द्वितीय समीकरण कहलाता है। तो हम समीकरण 1 की मदद से इस तरह से समीकरण 2 एकसमान त्वरित गति का जो है वो बना सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे समीकरण की तरफ, और तीसरे समीकरण को हम ये जो फर्स्ट ए समीकरण है इसी की मदद से बना सकते हैं। तो इसे मैं एक बार यहां पर लिख लेता हूं। समीकरण एक अपने पास है, समीकरण फर्स्ट ए आई है हमारे पास 1/2 u प्लस वी गुणा टी, ये समीकरण फर्स्ट ए। और दूसरी जो समीकरण आई है वो है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। समीकरण फर्स्ट ए से जो कि है s बराबर 1/2 u प्लस वी इंटू टी, और यहां पर हम t का मान रखेंगे समीकरण 1 से निकालकर। तो समीकरण 1 से हम बात कर रहे हैं, समीकरण 1 से जो कि है v बराबर u प्लस ए टी, और यहां से यदि हम t का मान निकालें तो ये हो जाएगा ए टी बराबर v माइनस यू, यहाँ से u को इधर भेज दिया तो ए टी बच गया इस तरफ, और ये v माइनस यू, यहाँ से t का मान होगा v माइनस यू अपॉन में a। और समीकरण फर्स्ट ए में t का मान रखने पर v बराबर u प्लस ए, समीकरण फर्स्ट ए में रखना है जो कि है s बराबर 1/2 u प्लस वी, और t का मान रखेंगे तो वो है v माइनस यू अपॉन ए। s बराबर 1/2 u प्लस वी को अपन ये 1/2 ए, और u प्लस वी को v प्लस यू लिख सकते हैं अपन, और ये v माइनस यू। और हम जानते हैं एक फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मान रख देते हैं यहाँ पर, ये 1/2 ए, और ये बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यहाँ से ये 2as गुणा करने पर, और ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इधर से यू स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, वी स्क्वायर बचेगा। मैं इसे इस तरफ लिख देता हूँ, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये जो समीकरण हमें मिली है इसे ही एकसमान त्वरित गति के लिए गति का तीसरा समीकरण कहा जाता है। समीकरण 3 एकसमान त्वरित गति के लिए गति का तृतीय समीकरण कहलाता है।
तो आज के इस लेक्चर में हम एक समान त्वरित गति के लिए गति के समीकरणों को आलेखीय विधि से देखा है। बाकी अगले लेक्चर में हम इन्हें कलन विधि से व्युत्पन्न करेंगे और कुछ प्रश्न हम इन पर करने वाले हैं। धन्यवाद।